हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है प्रज्ञान 23 क्लासेस पर। यूपी बोर्ड क्लास 10। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज हिंदी का हम वन लाइनर लेकर आए हैं। इस वन लाइनर को पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र इतने ही पढ़ने से आपको 20 मार्क्स जो है आपके पक्के हो जाएंगे। हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। आप बस इतना ही काफ़ी है। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगे तो। आइए आगे चलते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका लाभ हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक माना जाता है? तो आंसर होगा हिंदी गद्य साहित्य का। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी युग की किन दो प्रवृत्तियों का नाम बताइए? द्विवेदी युग का दो प्रवृत्तियों का नाम है मानवतावादी, स्वतंत्र द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के समयावधि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्ल युग का समयावधि क्या है? 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक। मित्रता निबंध के लेखक का नाम बताइए। आपकी किताब में मित्रता निबंध दिया भी है, उस लेखक का नाम पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, कुटज किसका प्रसिद्ध निबंध है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह प्रसिद्ध निबंध है कुटज। हलवा क्लब के लेखक का नाम क्या है? बाबू गुलाब राय। हलवा क्लब के जो लेखक है वो बाबू गुलाब राय है। 8वां क्वेश्चन देखिए, झलमला कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो झलमला कहानी के लेखक का नाम है पद्म पुन्नालाल बख्शी। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो प्रतिभा राय हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह जो है आकाशदीप है। कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल उपन्यास है। कंकाल की विधा पूछा है, कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है उपन्यास है। हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु जो है नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार का जो नाम है वह जयशंकर प्रसाद है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। ध्यान से देखिएगा, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। शुक्ल युग की दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है। शुक्ल युग की दो पत्रिकाओं के नाम हंस और साहित्य संदेश है। भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास और तुलसीदास। भक्ति काल के दो प्रमुख कवि हैं सूरदास और तुलसीदास। रीति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम भूषण और केशवदास। रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? महाकवि भूषण ने। रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? महाकवि भूषण ने। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? देश प्रेम की भावना। युगांत के रचनाकार कौन थे? सुमितानंदन पंत। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। नीरजा किसकी प्रमुख रचना है? महादेवी वर्मा की। आंसू किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की। युगधारा किसकी प्रसिद्ध रचना है? नागार्जुन की। आंगन के पार द्वारा रचना के लेखक का नाम बताइए। तो आंगन के पार द्वार रचना के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय। करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। भक्ति रस की स्थापना किसने की है? रूप गोस्वामी। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। संचारी भाव की संख्या बताइए। 33। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए नेक्स्ट। चली चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मनो देखिए, मनो से पता चलता है उत्प्रेक्षा अलंकार। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है।
जब उपमेय और उपमान भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो आंसर हो जाएगा वो रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में समानता व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपमा अलंकार में समानता व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। शिल्प के आधार पर दोहे का उल्टा छंद को क्या कहलाता है? शिल्प के आधार पर दोहे का उल्टा छंद को हम सोरठा कहते हैं। गणों की संख्या कितनी है? गणों की संख्या 8 है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? यति और चरणों में। कोई भी छंद जो है यति और चरणों में विभक्त होता है। छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। मात्रिक छंद किस पर आधारित होता है? मात्रा की गणना पर होता है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो आदि प्रत्यय करते कहते हैं। उपसर्ग जो है शुरू में लगता है। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के शुरुआत में। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? 22। अभ्यागत अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताइए, तो अभी हो जाएगा। हिंदी उपसर्ग की कुल कितनी संख्या है? 10। उल्लंघन शब्द में उपसर्ग बताइए, तो उल्लंघन शब्द में उपसर्ग जो है उत है। वे शब्दांश जो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है अधि। संग्राम शब्द में उपसर्ग है सम। सरकार शब्द में उपसर्ग है सर। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। तब द्विगु समास होता है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पंचमात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। मृग नयन शब्द का समास विग्रह बताइए, तो मृग जैसे नयन समास विग्रह हो जाएगा मृग नयन शब्द का, मृग जैसे नयन। पंकज शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रधानमंत्री शब्द में समास है, कर्मधारय समास है। घी शक्कर शब्द में समास है, द्वंद्व समास है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी प्रयुक्त किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। माता शब्द का तत्सम रूप है मातृ। धीरज शब्द का तत्सम रूप है धैर्य। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा। मोर शब्द का तत्सम रूप है मयूर। भाप शब्द का तत्सम रूप है वाष्प। छाया का सब छाया का तत्सम रूप है छाह। पानी का सब पानी शब्द का तद्भव रूप है पानी। बंदर शब्द का तद्भव रूप है बानर। कूप शब्द का तद्भव रूप है कुआं। स्कंद शब्द का तद्भव रूप है कंधा। पाषाण शब्द का तद्भव रूप है पाहन। अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो समान हो वो क्या कहलाता है? पर्यायवाची शब्द कहलाता है। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची है रमा, लोकमाता, विष्णु प्रिया, श्री आदि। आकाश शब्द का पर्यायवाची है नभ, गगन, आसमान, अंबर। पर्वत शब्द का पर्यायवाची है भूधर, गिरि, शैल, नग। दिवस शब्द का पर्यायवाची है बासर, वार, दिवा, दिन। जल शब्द का पर्यायवाची है पानी, वारी, नीर, सलील। पानी, वारी, नीर, सलील। पुष्प शब्द का पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून। हाथी शब्द का पर्यायवाची है गज, दंती, मतंग, हस्ती। नदी शब्द का पर्यायवाची है सरिता, निर्झरी, मरंगड़ी, तरनी। आंख शब्द का पर्यायवाची है दीर्घ, लोचन, नयन, अच्छी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अतियुक्ति शब्द में यड़ संधि है। फल शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बताइए, तो आपका फलेश से हो जाएगा। मधु शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बताइए, तो मधुनी हो जाएगा।
नदी शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप बताइए। तो नदी नाम हो जाएगा। पठ धातु रूप लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बताइए। तो पठानी हो जाएगा। हस धातु रूप लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बताइए। तो हस्ती हो जाएगा। हस धातु रूप लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन रूप हस्ती। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100वां क्वेश्चन। पक्ष धातु रूप लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बताइए। तो पचामी हो जाएगा। आज आपने देखा पूरा 1 से लेकर 100 तक, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों के क्वेश्चन थे। आगे भी हम आपको हिंदी का वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, और भी हम हिंदी के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल प्रज्ञान 23 क्लासेस से आप हिंदी का जो बहुविकल्पी प्रश्न, गद्य पद्य का, सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय और बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, प्रज्ञान 23 क्लासेस पर। वहाँ सारे वीडियो को हम डाले हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हम आगे हिंदी का और भी कराएंगे प्रश्न, जिसके लिए आप हमारे चैनल प्रज्ञान 23 क्लासेस पर बने रहिए। अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।